अगर सपोज मान के चलिए एटीएम को आपने सी में बिल्ड किया होता और आपसे अगर एटीएम पूछता, एटीएम मशीन आपसे पूछती कि इंटर योर 4 डिजिट पिन नंबर, और जब आप पिन नंबर डालते और आपका पिन नंबर गलत होता है, सही नहीं होता है, तो आपके पास रिप्लाई आता है कि यू इंटर्ड अ रॉन्ग पिन नंबर। ये डिपेंड करता है, ये कंडीशन इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया गया है। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि अगर आपका पासवर्ड मैच करेगा तो पैसा निकलेगा, ट्रांजैक्शन होगा। अगर आपका अगर आपका पिन कोड मैच नहीं कर रहा है तो पैसा नहीं निकलेगा। ओके, दिस इज अ डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसा हम रियल लाइफ में करते हैं, आप कहते हैं कि अगर बारिश होगी देन मैं छाता या अम्ब्रेला यूज करूंगा, अगर बारिश होगी देन मैं कार से जाऊंगा, अगर स्टडी की है देन मैं पेपर दूंगा। सो जो भी डिसीजन आप लेते हैं ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है और इसे हम सी में यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो सी में आप तब यूज करते हैं जब आप उन प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको डिसीजंस की जरूरत होती है या जहाँ पे आपको डिसीजंस बनाने होते हैं। इसका जो सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है इफ का यूज करने का, अभी मैं सिर्फ आपसे इफ की बात कर रहा हूँ। इफ एल्स, मल्टीपल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ क्लॉज या एल्स इफ लेटर, इन पर हम आगे आएंगे थोड़ा धीरे धीरे करके। अभी सिर्फ समझते हैं इफ स्टेटमेंट की बात। तो इफ अगर आपको मेंशन करना हो, इफ आपको प्रोग्राम में यूज करना हो, सो सिंपल आप इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस ऑन करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे जो भी आपकी कंडीशन होगी वो। ओके, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। इफ एक्चुअली एक कीवर्ड है जो आपको सी ने दिया हुआ है और ये कीवर्ड आपके कंपाइलर को ये बताता है कि आपको ये जो स्टेटमेंट है इस कंडीशन को फॉलो करना है, इस डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। और ये इन जनरल एक जनरल रूल के हिसाब से जो आप रिलेशनल ऑपरेटर जो यूज करते हैं सी में, आपने अभी ऑपरेटर्स पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, सो ये भी एक तरीके से आपका जो कंडीशन है उसे बताते हैं। मींस x इज इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज नॉट इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन और इक्वल टू y। सो ये एक कंडीशन है। ओके, इसे अगर मैं एक सिंपल प्रोग्राम के साथ आपको यूज करके दिखाऊं तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। एक सिंपल प्रोग्राम है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर से एक नंबर इंटर करवाते हैं और वो नंबर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। हमने सिंपल इफ लिखा, पैरेंथेसिस ऑन किए, और इफ जब आप टर्बो सी में यूज करेंगे तो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। और व्हाइट इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ये एक कीवर्ड है। जो 32 कीवर्ड्स आपने सी में देखे थे उनमें से एक कीवर्ड है इफ। ओके, और इस इफ में आपको एक कंडीशन की फैसिलिटी मिलती है कि आप उसे चेक कर सकते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका जो आप प्रिंट एफ के अंदर लिख रहे हैं ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो इफ है आपका ये कंपाइलर को बताता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको ये जो आपका स्टेटमेंट है इसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे एल्स नहीं है इसलिए मैं एल्स की बात नहीं करूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसी प्रोग्राम को मैं आपको मैं आपको टर्बो, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडर फाइल यूज की है, और इस पूरे प्रोग्राम को आप अगर मैं यहाँ इसे क्लोज कर दूं तो आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट वाले जो प्रोग्राम्स हमने यूज किए बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ और दिखाई नहीं देगा, आपको सिंपल लगेगा। जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल और वॉइड, जो आप वाइड देख रहे हैं ये वाइट कलर में दिखाई दे रहा है। इंट आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कीवर्ड है, और टर्बो बताता है आपको, टर्बो का कंपाइलर
टीसी कंपाइलर आपको ये बताता है कि जो भी वाइट कलर में शो करेगा वो एक्चुअली जो 32 कीवर्ड्स हैं सी के उनमें से एक है। तो आपको यहाँ पे इंटीजर वाइट जो है वाइट कलर में दिखाई दे रहा है। आपने यूज़र से कहा कि इंटर द नंबर, यूज़र ने एक नंबर इंटर किया और आप उसे स्कैन करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने %d इंटीजर की जगह %d और %i आपको किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में बताया था कि इंटीजर को आप %d से भी शो कर सकते हैं और %i से भी शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे i यूज़ किया है और ये i एक्चुअली जो रिजर्व हुआ है इंटीजर नम, इसका मेमोरी में एड्रेस लोकेशन क्या है। तो यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा उसका एड्रेस बताने के लिए आप यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ आपने उस वेरिएबल को मेंशन कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि ये जो कंडीशन आप दे रहे हैं ये कंडीशन है आपकी कि आप लिखवा रहे हैं यहाँ पर कि चेक करा रहे हैं। ये जो आपका इफ कीवर्ड है ये कंपाइलर से कहता है कि इस कंडीशन को चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे लिखा हुआ ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, सो ये जो है आपका इफ, ये कंपाइलर को एक कंडीशन देता है कि अगर मेरी दी हुई ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इफ जब आप देंगे तो इफ के साथ पैरेंथेसिस यूज होगा और कंडीशन देने के बाद आप सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आप इतना ध्यान रखेंगे। ओके, और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंट एफ और जो आपको प्रिंट कराना होगा वो आप लिखेंगे। इसे रन करके देखिए, कंट्रोल F9 में यहाँ पर देता हूँ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। मैंने एक वैल्यू इंटर की, मैंने वैल्यू इंटर की 4, देखिए कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके कंपाइलर को इफ ने बता दिया है कि आपको तभी कोई आउटपुट देना है जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करूं और मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 10 दूं, मैंने मान लीजिए 17 दिया, तो ये देखिए बता रहा है कि यू एंटर द करेक्ट नंबर। सो आप समझ रहे हैं ये जो आपका कंपाइलर है, इसे आपका सी का जो इफ कीवर्ड है ये बताता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो तो मेरे दिए हुए स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे। मैं आपको फिर से अपनी जो PDF है उस पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये रहा आपका जो स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इफ है और यहाँ पे आपकी कंडीशन है और इस कंडीशन के बाद जो आप प्रिंट करा रहे हैं डिसीजन, जो स्टेटमेंट आप प्रिंट करा रहे हैं उस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट से मतलब है जो आप प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे, उससे मतलब है कि आप जो स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करा रहे हैं वो तभी प्रिंट होगा या तभी दिखाई देगा या तभी शो होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। आपका ये जो इफ है ये कंपाइलर को यही बताता है। आई होप आपको इफ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लेटर और मल्टीपल टाइम इफ, इन सभी को हम बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।